दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड पर स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं कि मैं ज्योतिष पर जो ये 12 प्रकार की लग्न होती हैं उनकी पूरी एक सीरीज बना रहा हूं। और आज जिस लग्न की हम लोग यहाँ चर्चा करने आए हैं वो है कन्या लग्न। तो कन्या लग्न वाले लोग कैसे होते हैं, कि इनका व्यवहार कैसे होता है, आज हम इस सभी बातों को यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जो नंबर बीच में पड़ा हुआ होता है उसे हम लोग लग्न कहते हैं। अब इस पर पड़ा हुआ है 6 नंबर, तो ये हुआ कन्या लग्न। कन्या लग्न का स्वामी कौन होता है? कन्या लग्न का स्वामी होता है बुध। और सारे के सारे ग्रहों को जिस प्रकार से कोई राजा होता है तो वो अपने मंत्रिमंडल को अलग अलग स्थान देता है, उसी प्रकार से जो भी जिस लग्न का मालिक होता है, जिस लग्न का जो भी ग्रह स्वामी होता है, वो अपना पूरा मंत्रिमंडल अपने हिसाब से सेट करता है। तो इस प्रकार से जब हम कन्या लग्न की यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ बीच में नंबर पड़ा हुआ है 6 नंबर, तो ये हुआ कन्या लग्न। और इसका मालिक कौन हुआ? बुध। और ये किस प्रकार का बुध है? ये कलाकार बुध है, ये इंटेलिजेंट बुध है, अपने हिसाब से बात करने वाला बुध है। और ये पूरी की पूरी लग्न वाले लोग कैसे होते हैं? भौतिकतावादी होते हैं, पैसा कमाना जानते हैं, पैसे को खर्च करना जानते हैं, पैसे का पूरा एंजॉय लेना जानते हैं। इस प्रकार की ये जो लग्न है ये भौतिकता प्रधान वाली लग्न है। तो जब भी हम लोग आपसे बात करेंगे कि अब ये लोग कैसे होते हैं, तो जिस प्रकार से मैंने आपसे बोला कि बुध वाले जो लोग होते हैं स्मार्ट होते हैं, बात को अच्छे से रखने वाले होते हैं और बुद्धिजीवी लोग होते हैं। किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ये चतुराई से उसको हल कर देते हैं। चतुराई का प्रयोग मैंने क्यों किया? क्योंकि बुध को हम लोग क्या बोलते हैं? चालाक ग्रह। लेकिन इनकी जो चालाकी होती है वो बहुत स्मार्ट जैसे होती है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी चालाकी जिसको आप परख भी ना पाओ, समझ भी ना पाओ कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया यहाँ कि अपने काम को निकाल कर ले गए। तो इस प्रकार के लोग ये होते हैं चतुर, चालाक, एक अच्छा प्रोग्राम बनाने वाले और अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीने वाले लोग होते हैं। तो ये हुआ लगन के बारे में। लगन का मतलब हम स्वयं, जो लगन होती है बीच वाली, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया। अब हम लोग बात करेंगे इनके सेकंड हाउस की। तो देखिए, जब कन्या लग्न का सेकंड भाव हम देखते हैं तो ये किस चीज़ का है? ये है इनके कुटुंब का, ये है इनके जमा का, एफडी वाला पोर्शन। ये सारी चीज़ें क्या कह रही हैं आपको? यहाँ किस चीज़ की एनर्जी पड़ी हुई है? यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पर शुक्र की एनर्जी पड़ी हुई है। तो मतलब क्या हुआ कि ये लोग भौतिकतावादी, जैसे कि मैंने कहा कि इनके पास काफ़ी पैसे होंगे, थोड़ा सा एफर्ट करेंगे आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा एफर्ट करेंगे आगे बढ़ेंगे, एक निश्चित क्षेत्र में अगर इनको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो काम कौन सा चुनना पड़ेगा? जो बुद्ध को पसंद है। तो इस प्रकार से आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी ये लोग काम करते हैं, जब ये पैसा कमाते हैं तो खूब पैसा कमाते हैं, इनका परिवार बढ़िया होता है। और जहाँ सेकंड नंबर पर शुक्र की एनर्जी मिली हुई है तो आप समझ लीजिए कि एक अच्छे कुटुंब को भी ये लोग बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर शुक्र की जो एनर्जी है वो है तुला राशि वाली, मतलब बैलेंस्ड एनर्जी। और आप अगर इस बात को थोड़ा सा गौर से देखेंगे कि सेकंड हाउस में, सेकंड भाव में नंबर क्या पड़ा हुआ है? यहाँ 7 नंबर। तो 7 नंबर में क्या होता है? शनि उच्च के होते हैं। तो इन लोगों को प्रयास भी शनि बनकर ही करना होगा। और यहाँ पर जो सूर्य का प्रभाव होता है वो क्या होता है? 7 नंबर में एकदम डाउन हो जाता है। तो इनको जितना भी कार्य करना होगा पूरी तरीके से मेहनत से करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे और शुक्र एक्टिव होगा और इनके पास खूब लग्जरी वगैरह, खूब अच्छे से सब पैसा, कैश, सब कुछ इनके पास होगा। अब हम लोग बात करेंगे इनके पराक्रम भाव की। तो इनके दोस्तों पराक्रम भाव में क्या पड़ा हुआ है? मंगल। और ये मंगल का कौन सा वाला रूप है? वृश्चिक राशि वाला रूप है।
मतलब पराक्रम किस प्रकार से होगा, जैसे मंगल का पराक्रम होता है। मतलब मंगल क्या है, हमारा ब्लड का सिस्टम, हमारी भुजाएं, हमको काम करने की इच्छा, और इस तरीके का मंगल की तरीके से अगर ये लोग वर्क करेंगे जैसा उसका व्यवहार होता है, तो ये पराक्रम को करके ले जाएंगे। और अगर ये केवल सोचते रह गए और किसी भी कार्य को जो भी इन्हें पूरा करना है, और अगर उसमें इन्होंने अपना एफर्ट नहीं डाला, प्रयास नहीं किया, मेहनत नहीं की, तो ये थर्ड हाउस की जो एनर्जी है इनको यहाँ रोक देगी। इसलिए बुद्ध के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि केवल बुद्धि से प्लान ही न बनाता रहे। उसको क्या है, पराक्रम भाव में मंगल इसलिए दिया गया है कि वे मेहनत से पीछे ना हटे। बार बार इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम आती है कि ये लोग सोचते तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसको पृथ्वी पर उतारते हैं, ग्राउंड पर उतारते हैं, तो उसमें दिक्कत महसूस करते हैं। तो इसलिए पराक्रम में दिया गया है मंगल, जो ये आपको शो अप कर रहा है कि आपको पूरी मेहनत के साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है और काम को अपने हाथों से करना है। अब बात करते हैं इनके फोर्थ हाउस की। तो देखिए दोस्तों, फोर्थ हाउस मैंने आपको क्या बताया, भौतिक सुख का, भौतिक सुख का हाउस है। हमारी माता जी का भी हाउस है, मतलब मम्मी का हाउस भी होता है, गाड़ी का हाउस होता है, घर का हाउस होता है। इसके अलावा ये हमारी जितनी भी भौतिक चीज़ें हमसे जुड़ी हुई होती हैं, ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ क्या पड़ा हुआ है, 9 नंबर, मतलब गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि। अब ये लोग क्या है, देखिए एक तरीके से बुध है पैसा पैसा। तो ये लोग क्या करेंगे कि जो बड़े बड़े गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके चैरिटी शो कराएंगे, या फिर उनको कहीं अपने घर में इनवाइट करेंगे और एक अच्छा आयोजन भी कराएंगे, जिससे क्या होगा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी और बाकी सब लोग भी ये सोचेंगे कि ये बहुत व्यक्ति धार्मिक है। इस तरीके की इनकी एक्टिविटी होती है। अब बात करते हैं इनके पंचम भवन की। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी लग्न हो तो उसका फिफ्थ हाउस, 5वां भाव, और उसका 9वां भाव, ये लग्न के मित्र होते हैं। अब 5वें भाव में इनका क्या पड़ा हुआ है, शनिदेव। अब यहाँ पर जहाँ पर भी मकर राशि आएगी वो क्या करेगी, एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब ये कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है दोस्तों बच्चों के घर में। मतलब क्या, बुद्ध के पास इतना समझ ही कहाँ है, बुद्ध के पास इतना टाइम ही कहाँ है कि वो पैसे से, सुख के हाउस से निकल के बाहर आ सके। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये इन लोगों के चाइल्ड बर्थ में हमेशा प्रॉब्लम ही रहती है। आप इस बात को थोड़ा सा समझेंगे कि जो कन्या लग्न वाले लोग होते हैं वो 10th हाउस किसको लिए बैठे हैं, शनिदेव को। तो यहाँ पर जैसे कि बालक नहीं होता तो क्या करते हैं हम कर लेते हैं, उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम कहाँ आती है, कन्या राशि वालों के साथ। और ये जरा सा भी नहीं सोचते कि चलो ठीक है भाई, नहीं हो रहा बेबी, कोई बात नहीं, हम इस तरीके से कर लेते हैं। तो इस तरीके वाले लोग ये होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपने पंचम हाउस की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनके शत्रु हाउस, मतलब छठे भवन की। अब ये छठा भवन किसका होता है, रोग, ऋण और शत्रु का होता है। अब रोग, ऋण, शत्रु के भाव में कौन से क्या चीज पड़े हुए है, पुनः से शनिदेव। लेकिन अब ये जो शनिदेव हैं ये किसके साथ है, राहु की एनर्जी के साथ हैं। तो आप ये सोच के चलो कि जब इनके छठे हाउस में राहु की एनर्जी, मतलब शनि और राहु की एनर्जी पड़ी हुई है, तो क्या होगा, रोग, ऋण और शत्रु इनको परेशान भी करेंगे। ठीक है, और उनसे ये बाहर भी किस तरीके से निकलेंगे, शनि के एटीट्यूड को और राहु के व्यवहार को अपनाकर ये लोग इससे बाहर निकलेंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे इनके सातवें भवन की, 7th हाउस की, 7वें भाव की। तो यहाँ क्या एनर्जी पड़ी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, देखिए पार्टनर का हाउस है, स्पाउस का हाउस है, लेकिन यहाँ एनर्जी क्या पड़ी हुई है, यहाँ है 12 नंबर मीन राशि। सामने कौन है, कन्या राशि, नीचे कौन है उनके, सीधा एकदम से अगर आप देखोगे मीन राशि। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप देखो,
जब आप कहीं पर भी 12 नंबर लिखा हुआ देखोगे तो आपको तुरंत क्या समझना है कि मीन राशि में शुक्र हमेशा उच्च के होते हैं। तो ये दो गुरु की एनर्जी है, मतलब एक बृहस्पति देव और एक शुक्र देव। अब यहाँ पर बुध क्या होते हैं, एकदम डाउन होते हैं, बिल्कुल जीरो। तो अगर ये अपनी फैमिली को, अपने अहम को हटाकर, जैसे बुध के अंदर बात क्या है, वो बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला ग्रह है। तो अगर ये अपनी वाइफ के साथ या अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला व्यक्ति नहीं होगा या अपनी बात को हमेशा ऊपर रखने वाला व्यक्ति नहीं होगा, तब इनका जीवन अच्छा चलेगा। नहीं तो क्या होगा, इनके जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी दिक्कत होगी। और इनका कोई भी अगर कोई बिजनेस करते हैं तो इन लोगों को मैं ये राय दूंगा कि अगर वैसे तो पूरी की पूरी जन्म पत्री में ग्रह कौन सा कहाँ पड़ा है उसके ऊपर भी बात होती है, लेकिन इन लोगों को पार्टनरशिप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है एकदम विपरीत एनर्जी है। अब हम लोग बात करेंगे इनके 8th हाउस की। तो दोस्तों 8th हाउस किस चीज़ का होता है? 8th हाउस होता है हमारे गुप्त ज्ञान का, एक ऐसे ज्ञान का जो हम जानते ही नहीं है और वो पड़ा हुआ है। वहाँ क्या चीज़ है, किसकी एनर्जी है? मंगल की एनर्जी है। मंगल की एनर्जी है और ये किस टाइप की एनर्जी होती है? हमारी बॉडी वाली एनर्जी होती है। तो हम जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे अपने शरीर के साथ और साधना के साथ, तब हमारा 8th हाउस एक्टिवेट होगा। अब हम लोग बात करेंगे साहब इनके भाग्य भवन की। तो भाग्य भवन में क्या पड़ा है? बुध का मित्र शुक्र। तो जब भाग्य में ही आपके शुक्र है तो आप ये समझ के चलिए कि वैभव, लक्ष्मी, गाड़ी, बंगला सब कहाँ पड़ा हुआ है? आपका भाग्य भवन में। तो ये चीज़ें तो आपको मिलनी ही मिलनी है। मैं आपको शुरू से ही एक बात बता रहा हूँ कि ये जो लग्न है, जो हमारा ये कन्या लग्न है, ये किसका प्रधान है? भौतिकता प्रधान है, मतलब भौतिक सुख इनको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इनके कर्म भवन की, 10वें भाव की। इसमें क्या पड़ा हुआ है? इसमें पड़ा हुआ है आपका बुध, ये वाला बुध पड़ा हुआ है। लेकिन 10th हाउस का जो बुध है वो किस टाइप का बुध है? एक इस प्रकार का बुध है कि जिसके विचार बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं है, एक बच्चों वाला बुध है। और वो कहाँ पड़ा हुआ है? इनके 10th हाउस में। तो इस प्रकार से हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि कन्या लग्न वाले जहाँ पर वर्क करते हैं, जो उनका वर्किंग प्लेस होता है, चाहे वो उनका ऑफिस हो या किसी भी जगह, जैसे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनके थोड़ा सा जो विपरीत लोग होते हैं, जैसे स्त्री है तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री, उसकी तरफ आकर्षण हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। अब बात करते हैं इनके 11th हाउस की। अब 11th हाउस क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इच्छा पूर्ति का भवन। इच्छा पूर्ति के भवन में क्या पड़ा हुआ है? हमारा मन, मतलब चंद्रमा। और ये जो हाउस है, ये हाउस किसका है? हमारे दोस्तों का भी होता है, हमारे बड़े बहन भाइयों का भी होता है। तो यहाँ पर इनका मन पड़ा हुआ है। मतलब अब जो बुध का संबंध अगर चंद्रमा से होता है तो क्या होता है? अटैचमेंट। बुध के पास क्या है? सिर्फ सोचने की, मतलब विचार है, बहुत ज़्यादा माइंडेड होते हैं लोग। लेकिन जब हम 11th हाउस की, केवल 11th हाउस की बात करते हैं, तो वहाँ हमें मिल रहा है अटैचमेंट, मोह वाला भाव है। तो अगर ये लोग इस चीज़ से थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, तब आपको जाना होगा 12th हाउस। अब 12th हाउस में जब ये लोग यात्रा करते हैं, जब ये 12th हाउस के बारे में सोचते हैं, तो क्या सोचेंगे कि जाना तो था हमें अपने आत्मा को पाने के लिए, और हम फंस कहाँ गए? पूरी तरीके से संसार में फंस गए। तो जब इनको ये ज्ञान होता है तो बुध किस प्रयास में लग जाता है? आत्मा को पाने के प्रयास में लग जाता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप अपने 12th हाउस को जरूर देखो कि हमें जब हमारा लास्ट टाइम चल रहा होगा तो हमें किस प्रकार के विचारों से जूझना पड़ेगा। तो हमें क्या होता है? मेडिटेशन करना होगा। किस चीज़ के लिए? अपने आप को मेडिटेट करना है। किसको जानने के लिए? सेल्फ को जानने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनको
मेडिटेशन किसको करना है? आत्मा को जानने वाला। ये इस टाइप की पूरी एनर्जी होती है कन्या लग्न की। कन्या लग्न वालों के पास आप ये समझिए पैसे की कभी कमी नहीं रहती, और ये लोग लगातार लगातार सब तरीके के सांसारिक सुख, जितने भी भोग विलास, गाड़ी बंगला, सब होता है इन लोगों के पास। बस बात क्या जो मैंने आपको बताई, एफर्ट इनको करना, एफर्ट है, मेहनत करनी है, कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना है। तो ये सारा का सारा विश्लेषण मेरी तरफ से हुआ कन्या राशि का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।